लो भाई साहब, आ चुका है PS2 का ऑफिशियल ट्रेलर। लास्ट टाइम दोस्तों PS1 का ट्रेलर भी रात को ही आया था, उसका भी रिव्यू हमने सुबह सुबह किया था। तो भाई साहब इसका ट्रेलर दोस्तों मैंने देखा है, हिंदी में दोस्तों आ चुका है। किस तरीके का ट्रेलर है, कैसा एक्सपेक्टेशन है हमें इस मूवी से? क्योंकि देखो भाई, आप लोग अगर सही मायने में देखो तो पार्ट 1 उतना गाइज हिंदी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं किया, उतना अच्छा नहीं लगा। अगर हिंदी ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती तो गाइज 1000 करोड़ पक्के थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मनी रत्नम का ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो ये मूवी तमिलियंस के लिए गाइज बनाना चाहते थे, दुनिया भर में जितने भी तमिलियंस रहते थे। और इसे मतलब अच्छे रिव्यू हिंदी दर्शकों की तरफ से नहीं मिले, लेकिन फिर भी इस मूवी ने 500 करोड़ दोस्तों कमाया। और कहीं ना कहीं दूसरा जो गाइस ट्रेलर आया है दूसरे पार्ट का, वो पहले पार्ट की कहानी को कैरी ऑन करके आगे चलता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका ट्रेलर मुझे किस तरीके का लगा है, क्या यहाँ पे दूसरे पार्ट में हिंदी ऑडियंस के लिए कुछ है। करेंगे बात। उससे पहले आपसे भी एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पार्ट 1 का जो सस्पेंस होता है वो पार्ट 2 में पैसों की बरसात करता है। KGF हो, बाहुबली हो, या फिर दोस्तों पुष्पा जो आने वाली है उसके पार्ट 2 का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, मतलब सभी लोगों को। लेकिन यहाँ पे इस मूवी का यानी PS2 का इंतज़ार है सिर्फ़ और सिर्फ तमिलियंस को। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो मूवी है अपने बॉक्स ऑफिस में पहले पहले पार्ट ने बहुत अच्छी कमाई की थी। दूसरे पार्ट में क्या कुछ हमें यहाँ पे अलग देखने को मिल रहा है? एज अ हिंदी ऑडियंस मुझे दोस्तों इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखो, पहले पार्ट में जब हमने इस मूवी का रिव्यू किया था एज अ हिंदी ऑडियंस के लिए, तो मैंने ये बात कहा था कि काफ़ी सारे जो हिंदी ऑडियंस हैं उनको ये मूवी समझ में नहीं आएगी, या फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे नाम को लेके, या फिर कहानी क्या चल रही है, ड्रामा जो चल रहा है उसको लेके। मतलब एक जटिल मूवी यहाँ पे मनी रत्नम ने बनाई थी, जो जिन्होंने नॉवल पढ़ी है उनको ही समझ में आएगी। अभी पार्ट 2 में दोस्तों पार्ट 1 की कहानी को कैरी ऑन करके लेके जाता है। जैसे कि पार्ट 1 में लास्ट में वो शिप डूब गया था, उसमें अपने अरुण मौली और यहाँ पे कार्ति साहब थे। तो वो किस तरीके से गाइस बचे हैं, उसका सस्पेंस आगे किस तरीके से कैरी ऑन चलता है, और चोल वंश का आगे क्या होगा। ऐश्वर्या राय जो कि दोस्तों पार्ट 1 में बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब एक करेक्टर था उस मूवी में, और पार्ट 2 में भी दोस्तों वो छाई हुई दिखाई पड़ रही है। देखो भाई, हमें पार्ट 1 में यहाँ पे जो जियान विक्रम है उनका रोल बहुत कम मिला था, शुरू में, बीच में और लास्ट में। मतलब एक गाइस कह सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लेंट थी मेकर से कि यार इतने बड़े एक्टर और इतना छोटा रोल। लेकिन दूसरे पार्ट में दोस्तों ट्रेलर में भर भर के यहाँ पे अपने विक्रम साहब देखने को मिल रहे हैं। और उनका जो घोड़ा वाला गाइस, वो जो स्टार्टिंग में जो एंट्री होती है, वो भाई साहब पैसा वसूल। वही यहाँ पे गाइस मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, हिंदी ऑडियंस के तहत यहाँ पे जिस करेक्टर ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया था वो था भाई साहब यहाँ पे अपने कार्ति साहब। कार्ति पार्ट 1 में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा एंटरटेन करे थे हमें, और कहीं ना कहीं और पार्ट 2 में भी दोस्तों उनकी वही कह सकते हैं कि वानर टाइप के दोस्तों, वो जो भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, उनके जो ये एक्शन सीन है, इसने दोस्तों पार्ट 2 में भी इम्प्रेस किया है एज अ ट्रेलर में जितना देखने को मिल रहा है। ऐश्वर्या राय ही दोस्तों पार्ट 2 में कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे केंद्र में होने वाली है, और वही चोल वंश को ख़त्म करने की सोच रही है। अभी देखो गाइज, यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव नहीं कहूँगा, यहाँ पे जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत अच्छी लग रही है। मतलब पार्ट 1 से भी मुझे अव्वल दर्जे की लग रही है सिनेमेटोग्राफी, यानी कि जिस तरीके से शूट किया गया है यहाँ पे 10 में से 10 मार्क हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक में दोस्तों बहुत अच्छा गाइज यहाँ पे काम किया है। और जो यहाँ पे एक्शन सीन है, हाँ भाई मूवी ये जो गाइज है काल्पनिक नहीं है, मतलब रियल स्टोरी पे है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से तो जो एक्शन सीन है वो आपको उस तरीके से लुभावने नहीं लगते जैसे कि बाहुबली के थे। तो इसमें गाइज ये थोड़ा मात खाती है, इसीलिए जो नॉर्मल ऑडियंस है उन्होंने हिंदी वाली ऑडियंस उन्होंने इस मूवी से दूरी बनाई थी। लेकिन पार्ट 2 में दोस्तों कुछ एक्शन सीन जो धमाके वाले हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाकी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों इसकी कहानी किस तरीके से ख़त्म होगी। जिस नोवेल से ये बनी है वो बहुत बिका था गाइज। अभी पता नहीं यार हम लोगों को, हिंदी ऑडियंस को इतना क्यों अच्छा नहीं लगा। मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 30 करोड़ रुपए ही कमाए थे। तो गाइज आपका क्या कहना है पार्ट 2 को लेकर? क्योंकि इसका एक्साइटमेंट कुछ उस तरीके से नहीं है जितना KGF चैप्टर 2, बाहुबली पार्ट 2 या फिर पुष्पा 2 का था। क्या लगता है आपको पार्ट 2 के लिए? मुझे इसका जो ट्रेलर है आप लोग कह सकते हो कि ओके लगा है, काफ़ी ठीक लगा है। लेकिन गाइज यहाँ पे 3 मिनट से ज़्यादा लंबा ये ट्रेलर है और सब कुछ दोस्तों इसमें दिखा दिया गया है, सारे सस्पेंस को खोल दिया गया है। जैसे कि जयम रवि भी जिंदा है, यानी कि अनिल मोली जिंदा है। बाकी यहाँ पे कार्ति साहब भी जिंदा है। ऐश्वर्या राय दोस्तों किस तरीके से, मतलब जो ड्रामा दिखाया गया है, मतलब सब कुछ यहाँ पे परोस दिया गया है। मतलब यहाँ पे
उस नोवेल को उतारना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था जो इन्होंने दोस्तों कर दिया है। तो मे भी दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मूवी भी 500 करोड़ तो कमाएगी। आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।